आज दिनांक 16 अक्टूबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 45, विषय हिंदी, कक्षा 10 और उपविषय है हमारा आज का वाच्य, जिसकी शुरुआत हम अपनी पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं कि जो है वाच्य क्या होता है। फिर भी हम एक बार पिछली वर्कशीट याद कर लेते हैं क्या था उसमें। वाच्य, इसको इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी कि वक्ता के बोलने का विषय क्या है, वो जो है कर्ता को प्रधानता दे रहा है, कर्ता के कार्य को, कर्म के कार्य को, या फिर जो है उस वाक्य में आए भाव को। अब इसकी जो है परिभाषा क्या है। वाच्य क्रिया के जिस रूपांतर से, यानी कि जिस बदलाव से, रूपांतर मतलब उसका रूप बदलना से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान, यानी कि कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अब ये वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला कृत्रिवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो, यानी कि वक्ता कर्ता के कार्य को महत्व दे, वहाँ पर कृत्रिवाच्य। जहाँ पर वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, यानी कि वक्ता कर्म के कार्य को महत्व दे, वहाँ पर कर्मवाच्य। और जहाँ पर ना तो कर्म को प्रधानता दी जाए ना कर्ता को, इन दोनों के कार्यों को निरस्त किया जाए और वहाँ पर भाव की प्रधानता हो, तो वहाँ पर होता है भाववाच्य। तो ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। अब जैसे ये सेंटेंस है छोटा सा, हम इससे देख लेते हैं कि इसमें तीनों प्रकार के जो है वाच्य आ गए हैं। जैसे सीता गाना गाती है, तो इसमें सीता प्रधान है कि कौन गाती है, सीता। तो ये कर्ता है, इस वाक्य में कार्य को करने वाली जो है वो सीता है, तो कर्ता के कार्य को प्रधानता दी गई है कि सीता गाती है। ठीक है, गाने को प्रधानता नहीं दी गई है कि सीता गाती है क्रिया है और सीता करता है। तो यहाँ पर हो गया है कृत्रिवाच्य, जहाँ पर कर्ता के कार्य को प्रधानता दी गई है। अब दूसरा जो है ये है सीता के द्वारा गाना गाया जाता है। तो यहाँ पर गाने को प्रधानता दी गई है कि सीता के द्वारा गाना गाया जाता है। ये गाना कर्म है, गाया जाता है क्रिया है, सीता करता है और के द्वारा इसकी विभक्ति है। तो सीता के द्वारा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीता से गाना गाया जाता है। तो इसकी जो है कर्मवाच्य की पहचान यही होती है कि उसमें जो है कर्ता के साथ या तो के द्वारा लगाया जाता है या से लगाया जाता है। और यहाँ पर जो है जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार होती है। जैसे गाना, गाना कर्म है ना, सीता तो करता है, गाना कर्म है, तो गाना गाया जाता है, यानी कि उसके द्वारा गाना गाया जाता है, सीता के द्वारा गाना गाया जाता है। जैसे मीरा से नृत्य सीखा जाता है, उसके द्वारा नाश्ता बनाया जाता है। तो इस तरह के वाक्य होते हैं। अच्छा, तीसरा होता है भाववाच्य। अब भाववाच्य में क्या होता है कि, अच्छा एक और बात बताऊंगी, जो ये कृत्रिवाच्य है, कृत्रिवाच्य में जो है कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने इसी वाक्य को लिया कि सीता गाना गाती है, तो इसमें गाना कर्म है, इसमें कर्म आया हुआ है, लेकिन सीता गाती है तो भी कृत्रिवाच्य ही बना, लेकिन उसमें कर्म नहीं है। तो कृत्रिवाच्य में कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे राम नाचता है, तो इसमें कर्म नहीं है, राम करता है और नाचता है क्रिया है। तो और अगर हम ऐसे कहें कि राम जो है मंच पर नाचता है, तो मंच के ऊपर वो कर्म हो गया है। तो इस तरह के वाक्य भी होते हैं कि उसमें कर्म है। और कर्मवाच्य जो होता है उसमें कर्म का होना ज़रूरी होता है। अगर कर्म नहीं है तो वो कर्मवाच्य नहीं बनता, फिर वो भाव के अंदर आ जाता है। जैसे सीता से गाया नहीं जाता है, अब इसमें कर्म नहीं है, ठीक है, गाना तो आया नहीं इसमें वर्ड ना, तो इसमें भाव को प्रधानता दी जाती है कि सीता से गाया नहीं जाता है, कि वो ये काम नहीं कर सकती, वो इस काम को करने की एबल नहीं है, तो सीता से गाया नहीं जाता है। और ये हो गया भाववाच्य, क्योंकि इसमें भाव को प्रधानता दी जाती है।
ये अब इसमें इसकी पहचान कैसे होती है? एक तो जो है इसमें जो कर्ता होता है उसके साथ से विभक्ति लगाई जाती है, एक तो पहचान ये होती है। दूसरा, इसमें जो ये क्रिया होती है ये होती है एक वचन पुल्लिंग, एक वचन और पुल्लिंग होती है। और जो जा है, ये जा जो धातु होती है, दा जा जो वर्ब होती है, ज़्यादातर वाक्य जो है वो इसी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जिसमें जा का ये रूप दिखाया जाता है, जाता है, जा रहा है ना। जैसे मेरे भाई से सोया नहीं जाता है, मुझसे छत पर जो है नहीं चला जाता है, ठीक है। तो उसमें ये भाव की प्रधानता दी जाती है कि आओ अब चला जाए, आओ अब गाना गाया जाए। तो ये भाव की प्रधानता होती है, ना कर्ता को के कार्य को प्रधानता दी जाती है, ना कर्म के कार्य को। तो ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के वाच्य। अब हम आगे देखते हैं कि एक्चुअल में इस वर्कशीट में दिया क्या हुआ है। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने वाच्य सीखने की शुरुआत की थी। वाच्य के साथ साथ वाच्य के 3 भेदों कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य में से हम कृतवाच्य को हम पिछले सप्ताह जो है पढ़ चुके थे। जैसे मीरा नृत्य सीखती है, वह नाश्ता बना रही है, वे लोग झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, मदन ने चोरी नहीं की। तो ये जिसमें कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है वो कृतवाच्य था, जिसके एग्जाम्पल हम पिछले सप्ताह कर चुके हैं। अब है कर्मवाच्य और भाववाच्य को समझेंगे। तो कर्मवाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, यानी कि क्रिया के जिस रूप से कर्म प्रधान हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है, जब तक कर्म नहीं होगा, यानी कि उसमें तो कर्मवाच्य बनेगा ही नहीं, तो उसमें क्रिया सकर्मक होती है। और इसमें कुछ वाक्यों को से और कुछ के द्वारा के द्वारा विभक्ति का प्रयोग करके दिखाया जाता है। जैसे अक्षत से सेब खाया गया, या अक्षत के द्वारा सेब खाया गया, या तो उसके साथ से लगा होगा या फिर के द्वारा लगा होगा, किसके साथ? कर्ता के साथ। या इसको दूसरे तरीके से बनाएं तो सेब अक्षत के द्वारा खाया गया, इसको ऐसे ही बना सकते हैं। पर इसमें बात क्या है? कर्म पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि जैसे सेब, ठीक है, कि ये काम उसके द्वारा किया गया, मजदूरों के द्वारा गड्ढा खोदा गया, है ना, माँ के द्वारा खाना बनाया गया, है ना। तो ये वाले जो होते हैं इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जैसे माँ बनाती है या माँ खाना बनाती है, तो ये भी है, माँ खाना बनाती है, लेकिन खाना इसमें कर्म तो है, लेकिन कर्म पर जोर नहीं दिया जाता। किसके काम पर जोर है? माँ बनाती है, तो वहाँ कृतवाच्य होगा। लेकिन अगर ऐसे हो कि माँ के द्वारा खाना बनाया गया, तो कर्म पर जोर दिया गया ना, तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। और ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि कर्मवाच्य में सारी क्रियाएं सकर्मक ही होती हैं, उसमें कर्म का होना जरूरी होता है। तो अब है कर्मवाच्य के कुछ उदाहरण। जैसे मोहन से पत्र लिखा गया, अगर हम इसको ऐसे कहें कि मोहन पत्र लिखता है, तो कर्म तो है उसमें पत्र, लेकिन जोर किस पर है? कि मोहन लिखता है ना। तो मोहन पत्र लिखता है तो कृतवाच्य होगा, लेकिन मोहन से पत्र लिखा गया, तो यहाँ पर कर्म पर फोकस है, कर्म पर स्ट्रेस दिया गया है, तो ये कर्मवाच्य। दुकानदार दुकान बंद करता है, तो उसमें दुकानदार पर जोर है, कर्ता पर। लेकिन हम इसको ऐसे कहेंगे, दुकानदार द्वारा दुकान बंद कर दी गई, तो ये बन गया है कर्मवाच्य। अब ये शब्द भंडार दिए हुए हैं हमारे लिए, जिसका प्रयोग करके हमें कर्मवाच्य बनाने हैं। तो ये मैं आपको ये बता देती हूँ, ये यहाँ पर है, इन शब्दों का प्रयोग करके कर्मवाच्य बनाए गए हैं। जैसे चित्र है, राधा द्वारा चित्र बनाया गया, ठीक है, ये कर्म है। के द्वारा, मोहन के द्वारा गाना गाया गया। इसका बस हमें यही ध्यान रखना है कि हमें कर्ता के साथ जो है या तो द्वारा लगाना है, के द्वारा लगाना है, या फिर जैसे के द्वारा इसमें लगा रखा है, इसमें द्वारा लगा रखा है, या फिर से लगाना है, ठीक है। एक तो कर्मवाच्य की पहचान यही है। दूसरा, उसमें क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होती है। जैसे चित्र बनाया गया, अब राधा तो देखा जाए तो स्त्रीलिंग है ना, तो क्रिया जो है अगर स्त्रीलिंगी हो जाए, जैसे राधा चित्र बनाती है, बनाती है कि स्त्रीलिंग हो जाए कर्ता के अनुसार, तो कृतवाच्य हो जाएगा। लेकिन कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार होती है, कि राधा के द्वारा चित्र बनाया गया, मोहन के द्वारा गाना गाया गया। अब देखो, कर्म है गाना, उसके अनुसार क्रिया हो रही है, गीत।
बच्चों से गीत गवाया गया, गीत पर जोर है। मम्मी अब अच्छा खाना बनाती है, अगर हम ऐसे बोलेंगे तो मम्मी पर जोर है, तो कृतरी वाच्य हो गया। लेकिन मम्मी द्वारा अच्छा खाना बनाया गया, खाना बनाया गया, तो ये हो गया कर्मवाच्य। अब अगला है कि लिखा, राधा द्वारा सुंदर सुलेख लिखा गया, बच्चों से झूला झूला गया, समाचार पत्र, दादाजी द्वारा समाचार पत्र पढ़ा गया, विद्यार्थियों से निबंध लिखवाया गया। और अगला है सपना, सुनीता के द्वारा डरावना सपना देखा गया, पढ़ा, दादाजी द्वारा गीता का पाठ पढ़ा गया। तो इसकी पहचान यही है, इसमें द्वारा, के द्वारा या से का प्रयोग होता है और क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार होती है। इसमें कर्म होना बहुत ज़रूरी है, अगर कर्म नहीं होगा तो ये कर्मवाच्य हमारा नहीं बनेगा। अब है भाववाच्य। ये क्या होता है, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो। अब इसमें जो है कर्म की प्रधानता नहीं होती और कर्म जरूरी नहीं है हो, तो कर्म की भाव की प्रधानता हो, यानी कि क्रिया के जिस रूप से भाव प्रधान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक होती है, ठीक है, यानी कि कर्म नहीं होता है उसमें। इसमें ना तो कर्ता की प्रधानता होती है ना ही कर्म की, बल्कि भाव की प्रधानता होती है। जैसे अक्षत से हंसा नहीं जाता, हंसने की क्रिया अपने आप होती है, उसके लिए किसी कर्म की ज़रूरत नहीं है। तो अक्षत से हंसा नहीं जाता। नानी जी से चला नहीं जाता, चलने की क्रिया अपने आप होती है, उसके लिए कर्म की ज़रूरत नहीं है। हिरण से दौड़ा जा रहा है, तो दौड़ना भी क्रिया अपने आप होती है ना। तो इसमें भाव की प्रधानता होती है, और इसमें भी यही होता है, जो क्रिया होती है वो एक वचन होती है और पुल्लिंग होती है। इसके और भी सेंटेंस हम कर सकते हैं, जैसे माँ से तो अब बिल्कुल चला नहीं जाता, है ना। चलो छत पर सोया जाए, तो इसमें एक और चीज़ ध्यान देने योग्य है, जो क्रिया होती है वो जा की प्रधानता होती है क्रिया में, मतलब हर जगह जाता है, जाया, जाएगा, या नहीं चला जाता। एक और है इसमें ज़्यादातर ना निषेधात्मक वाक्यों का प्रयोग होता है ना। तो जैसे इस हिरण से दौड़ा जा रहा है, इसमें तो हम निषेधात्मक नहीं है, नकारात्मक नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है, जैसे अक्षत से हंसा नहीं जाता, नानी जी से चला नहीं जाता, मुझसे छत पर सोया नहीं जाता, है ना, जो है बच्चों से भागा नहीं जाता। तो ज़्यादातर नहीं, यानी कि नकारात्मक निषेधात्मक वाक्य होते हैं, और जाता, जा रहा है, जा क्रिया की प्रधानता होती है। तो अब दिए हुए हैं ये शब्द भंडार, उनको प्रयोग करके वाक्य बनानी है। ये शब्द भंडार हैं, इन्हीं से हमें वाक्य बनाने हैं। ये मैंने बनाए हुए हैं, यहाँ पर देखेंगे हम, ये भाववाच्य हैं। सबसे पहला था सोया, तो मुझसे छत पर सोया जाता है। ये ऐसे भी हो सकता है, मुझसे छत पर सोया नहीं जाता है, ठीक है। अब नहीं और जाता है, इसकी प्रधानता है। और एक और है इसमें, जो है कर्ता के साथ हम से या द्वारा लगाते हैं इसमें भी, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या हो जाता है इसमें और कर्मवाच्य में, कि उसमें कर्मवाच्य में जो है कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, कर्म को जो है निरस्त किया जाता है। दौड़ा, बच्चों से दौड़ा जाता है या बच्चों से दौड़ा नहीं जाता है। से, राम से चला नहीं जाता है। बढ़िया, सचिन से बढ़िया नहीं खेला जा रहा है। मुझसे कुछ भी नहीं मांगा जाता है। रोहन से और नहीं पढ़ा जा रहा। मुझसे बोला नहीं जा रहा। किसी को रुलाया नहीं जाता। बहाना, गीता से बहाना नहीं बनाया जाता, मतलब नहीं जाता, जा रहा है, ठीक है। इस तरह की इसमें भाव की प्रधानता होती है, और क्रिया एक वचन होती है, पुल्लिंग होती है, और जो है कर्ता के साथ से लगाया जाता है या द्वारा लगाया जाता है ज़्यादातर। तो ये थे हमारे वाच्य। तो क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान, यानी कि कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है, भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट बच्चों, वाच्य वाली। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी।
और इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आसानी से एक वाक्य से दूसरा वाक्य बना सकते हो, उनकी पहचान कर सकते हो। तो इसके लिए थोड़ा सा और अभ्यास कीजिएगा आप, और आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।